हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो सुबह का टाइम है, मतलब सुबह इतनी सुबह भी नहीं है, 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा होगा। और जो मेरे ये छोटे छोटे काम हैं वो हो चुके हैं, और जो बड़े बड़े काम हैं वो रह गए हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने अपना व्लॉग अब से स्टार्ट किया है। आज वो नहीं आएंगी, वो छुट्टी पर हैं। उन्होंने मुझे ये चीज़ कल ही बता दी थी, क्योंकि मैंने उनको बोला हुआ है कि अगर तुम्हें नहीं आना है 2-3 दिन तो तुम मुझे आज बता दो कि भाई मैं कल नहीं आऊँगी, तो उससे मुझे ठीक रहता है। मैं अपने कामों को अपने हिसाब से रूटीन बनाकर लेकर चलती हूँ। अब अगर सुबह में ही पता चलेगा कि वो नहीं आएंगी, एक तो आपके क्या प्लान्स हैं, क्या आपने सोचा हुआ है नेक्स्ट डे के लिए, वो रखा रह जाएगा। अगर आप एक वर्किंग वूमेन भी हैं तो इसीलिए वो अब मुझे शाम में बता देती हैं, तो बहुत अच्छा रहता है ये मेरे लिए। उसी हिसाब से नेक्स्ट डे की जो कुछ प्लानिंग है वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन झाड़ू से पहले भी बहुत सारे ऐसे काम थे जो हो चुके हैं। बच्चों का टिफ़िन, बच्चों को भेजना, घर को समेटना, किचन को पूरा साफ़ करना, मतलब स्लैब हो गया, बर्तन हो गए, गैस हो गए, ये सारे काम भी ऐसे हैं जो आपका बहुत टाइम लेते हैं। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ जब ये आए बच्चों को छोड़ के, तो थोड़ा सा बैठे, चाय पानी पिया, और उस बीच जो हमारा आधा पौन घंटा रोज़ जाता ही है। तो मैंने सोचा आज क्यों जल्दी करनी, कोई बात नहीं, बैठते हैं। और अभी जो है बस मैंने झाड़ू लगाते लगाते पहुंच गई हूँ यहाँ पे। और जब आप अपना काम अपने आप से करते हैं ना, तो सच में एक संतुष्टि तो मिलती ही है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते हैं, आपको एक हाउस हेल्पर की ज़रूरत होती ही है। तो फ़िलहाल मेरा भी कुछ ऐसा ही टाइम शुरू हो गया था 2020 से, शायद मैंने उनको लगाया था जुलाई से। और हाँ, कमेंट आता है, रश्मि परसों पहले दिन था कि तुम तो कह रही थी तुम्हारी हाउस हेल्पर चली गई है, अब वो फिर तुम कह रही हो कि वो यहीं पर है। तो मैंने बताया था ना, वो मई में गई थी और वो फिर जुलाई से आना शुरू हो गई थी। उनको कुछ काम था, अपने घर जाना था, तो वो वहाँ गई थी। जब वो आई, और अब जो उनका और मेरा कनेक्शन है वो ऐसा हो चुका है कि अगर वो 2 महीने कहीं जाती हैं तो मैं उस 2 महीने किसी को नहीं लगाती हूँ। वो मुझे जान चुकी हैं, मैं उनको जान चुकी हूँ, वो मेरे घर को जान चुकी हैं, वो चीज़ों को जान चुकी हैं। उनको पता है कि मुझे कैसा काम चाहिए, और मुझे पता है कि वो उनका नेचर कैसा है। तो अब हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा चुके हैं। तो अब ऐसा नहीं होता है कि भैया अगर वो 10 दिन नहीं आएंगी या महीना भर नहीं आएंगी तो मैं कोई दूसरी रखूँ ना। इतना तक मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हम दोनों एक दूसरे को पहचान चुके हैं, जान चुके हैं। तो झाड़ू जो है लगभग लग चुकी है। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा ही फ़ील देता है कि चलो भैया मेरा झाड़ू का काम ख़त्म हुआ है। अब झाड़ू ख़त्म हो गई है, तो झाड़ू के बाद अगर कपड़े धोने होते हैं मुझे, तो यही वो टाइम होता है झाड़ू के बाद कपड़े भिगोने का। क्योंकि अगर मैं झाड़ू से पहले भिगोऊँ तो थोड़ा पानी पानी हो ही जाता है, क्योंकि अभी प्लांट्स को भी पानी देंगे और साथ में कपड़े भी भिगो देंगे, और जो भी पानी का छोटा मोटा काम है इधर उधर धोने का वो भी कर दूँगी मैं। वो झाड़ू से पहले नहीं होता है। फिर झाड़ू में ना गीला गीला आता है तो मुझे बहुत गंदा लगता है, मेरे को बहुत गुस्सा भी आता है। तो जो भी हम कल नए कपड़े लाए थे, जो आपको दिखाए थे, वो सभी कपड़ों को मैं आज वॉश करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा रहता ही है या भाई पता नहीं। और दूसरा, जब आप कपड़े लाते हो तो पता नहीं किस किस ने वो ट्राई किए होते हैं, तो वो चीज़ मन में आ जाती है। तो इसीलिए मैंने जो है सारे कपड़े जितने भी मैं लाई थी कल, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे धोने के लिए भिगो कर रख दिए हैं। वैसे ये गंदे नहीं हैं, भिगो कर ही वो हो जाएंगे, तो इन पर ब्रश वगैरह तो चाहिए ही नहीं। तो कपड़े भिगोए और झाड़ू भी हो चुका है, और अभी मैं आ गई थी अंदर। अंदर आने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं वॉश बेसिन कर देती हूँ साफ़, क्योंकि ये भी एक काम ही है आपके डेली रूटीन का। और रूटीन का क्या रहता है, कई बार आपका रूटीन चेंज हो जाता है। जैसे किसी दिन कपड़े नहीं होते हैं, मेरे साथ तो ऐसा होता था। और अभी भी जैसे वो आज ये कपड़े ना होते तो शायद मैं ना भी धोती। तो वॉश बेसिन वॉश किया। और जब हम खुद से अपने काम करते हैं ना, तो हम थोड़े इत्मीनान से और टाइम लेकर करते हैं। जैसे अभी मैं वॉश बेसिन कर रही हूँ, पीछे की साइड टाइल्स हैं, वॉश बेसिन लकड़ी का है, तो मैं बहुत ही ध्यान से देख के कर रही हूँ कि भाई गीला वीला ना हो जाए। तो वॉश बेसिन हो चुका है, और यहाँ पे विपिन का गाना शुरू है, वो सुनिए आप। याद आ रही है। झाड़ू भी हो चुका है, वॉश बेसिन भी हो चुका है, और डस्टिंग शुरू कर दी है। और डस्टिंग के साथ साथ पतिदेव जो है गाना गा रहे थे, याद आ रही है। अब ऐसी लाइन बीवी सुनेगी, पति गाना गा रहा होगा, तो एक लाइन तो बीवी के मुंह से यही निकलेगी पहली, भाई किसकी याद आ रही है। तो वही मैंने पूछा था, भाई किसकी याद आ रही है। तो मैंने ये इसलिए ही आपको सुनाया कि मतलब आप सोच रहे होंगे ना, रश्मि क्या बोले जा रही है, क्या बोले जा रही है। तो हम दोनों की ये बातचीत ही हो रही है, मतलब
किलसा रहे थे, थोड़ा सा होता है ना कभी कभी। वैसे विपिन को देख के कोई नहीं कह सकता है कि वो मजाक करते होंगे या वो बहुत बुरी तरीके से कभी कभी किलसा देते होंगे, नहीं लगता होगा, पर कभी कभी कर देते हैं वो। वैसे तो वो सीरियस टाइप के बंदे हैं, लेकिन कई बारी कर देते हैं इस तरह की हरकतें। फिर उसके बाद क्या होता है ना, हमारा एक तरीके से बहस हो जाती है बहुत गंदे वाली। कभी कभी तो बहुत भयानक रूप ले लेती है, लड़ाई हो जाती है और एक दूसरे को वो वाली बातें आ जाती है कि बस अब हम साथ में नहीं रहेंगे, बस तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, मतलब इस तरह की चीज़ें तक हो जाती हैं। जबकि मैं बताऊं तो मैं विपिन के बगैर, मैं क्या कोई भी बीवी अपने हस्बैंड के बगैर एक सेकंड नहीं रह सकती है। शादी के बाद पता नहीं देख लो क्या कनेक्शन हो जाता है ना, मतलब ऐसे लगता है ना यही हमारी लाइफ है। मतलब हस्बैंड के बगैर हम इमेजिनेशन ही, मतलब कुछ भी नहीं है। तो फिर लेकिन वही लड़ाई होती है, तो बस लड़ाई में क्या है, लड़ाई में तो देखो कोई फूल तो बरसाता नहीं है, एक दूसरे को बातें ही सुनाता है। तो यहाँ पे मेरी वही चल रही है अभी तक, इनको मैं बातें ही बोले जा रही हूँ। मैंने कहा रहने दो, तुम्हें तो बस याद आ रही है, जाओ याद कर लो जिसको करना है, छोड़ो ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें फिर इस गाने के बाद हुई हैं। फिर इन्होंने थोड़ा सा मनाया है, हम दोनों की सुलह हुई है, बहुत अच्छी लगती है ये नोक झोंक भी जो होती हैं। और इसके बाद डस्टिंग कंप्लीट हो गई है मेरी इस कमरे के बाद, और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया था पोछा लगाऊंगी अब। और काम अभी भी है, कपड़े बाहर भीगे हुए हैं, पूरे घर के पर्दे लगाने होते हैं, मतलब बहुत सारा चुटर पुटर वाला जो काम है। मैंने आपको जो रूटीन दिखाया है मॉर्निंग वाला, वो मोटा मोटा काम दिखाया है। जो छोटे छोटे काम हैं वो तो भाई वो भी बहुत टाइम लेते हैं। तो अभी पोछा लगाऊंगी और साथ ही साथ जो है दोपहर के खाने का भी दिमाग में चल रहा था कि मुझे क्या बनाना है क्या बनाना है। क्योंकि होता है देखो, शाम होते ही हम सोचने लगते हैं अब कल बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है, टिफ़िन में देने के बाद हम सोचने लगते हैं अब दोपहर में क्या बनाना है। दोपहर का होता ही है कि हम लेटे लेटे दोपहर में सोचने लगते हैं अब शाम को क्या बनाना है। तो औरत की ज़िंदगी ना ये सोचने में ही गुजर जाती है कि अब बनाना क्या है। सबकी बहुत बड़ी दिक्कत है भाई बनाने वाली, तो बस यही लगा रहता है। अब रोज़ दाल भी नहीं बना सकते, रोज़ आलू भी नहीं बना सकते, रोज़ सब्जी भी नहीं बना सकते, तो बड़ी टेंशन हो जाती है खाने को लेकर। तो काम जो है लगभग मेरा हो ही चुका है, सारे कमरों में पोछा लग गया है, बस इसी कमरे में बचा था। इस कमरे के बाद बरामदा, फिर बाहर। पोछा हो चुका है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। बाहर वाले ये जो दोनों बरामदे हैं जहाँ मैं बैठी हूँ, ये दोनों बरामदे रह गए हैं। मैं इधर बैठ के कपड़े धो रही हूँ क्योंकि मेरे पैर में, आप लोगों को मैंने बताया था ना, थोड़ी प्रॉब्लम है। तो उधर मेरे से उखड़ू बैठा नहीं जा रहा था, पैर पे वज़न पड़ रहा था, तो फिर मैं इधर बैठ गई कपड़े लेके। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पोछा भी, मुझे पता ही था कि कपड़े मुझे इधर धोने हैं, उधर मेरे से बैठा नहीं जाएगा, तो इसीलिए मैंने पोछा भी बीच में रोक दिया था कि पहले मैं कपड़े कर लूँ फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं जो है कपड़ों को खंगालने लगी हूँ। मैंने उनको हाथ से कर कर के निकाल लिया था क्योंकि ब्रश मारने जैसा तो उनमें कुछ भी नहीं था, सारे कपड़े साफ़ ही थे। जो डेली में हम औरतें भी कपड़े पहनती हैं वो भी साफ़ ही होते हैं, बच्चों के भी साफ़ ही होते हैं क्योंकि बाहर जाते ही नहीं है। तो ये कपड़े तो मैंने धोए थे, साथ में मैंने मशीन में से निकाल के जो सरफ़ साफ़ बच रहा था, क्योंकि कोई गंदा कपड़ा ही नहीं था, तो उसमें मैंने और कपड़े भिगो दिए थे। और लगा लो कि पूरा एक बड़ा तार भर के कपड़े का धुला था। तो अभी जो है काम हो चुका है और मैं नहा भी चुकी हूँ और सारा जो बिल्कुल टेन फैन कर दिया है घर को। अब मैं खाने का देख रही हूँ कि खाने में क्या बनेगा। मैं बना रही हूँ दाल चावल, घर का काम सारा कर चुकी हूँ और अब बारी आ गई है दोपहर के खाने की।
थोड़ी देर बैठ बैठ के काम किया है ना, क्योंकि मेरे पैर में ना पता नहीं क्या, सूजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर दर्द समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। कल जब उन्होंने मुझे बोला कि एक्सरे करा के चलते हैं, तब मैंने कह दिया कि दवाई तो ले ली, जब डॉक्टर को भी लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सूजन वगैरह नहीं है, तो रहने दो। अब रहने दो के चक्कर में आज फिर उनको काम आ गया। फिर मैंने कहा, वो कहने भी लगे कि चल बाद में कर लूंगा, मैंने कहा नहीं, जाओ, खाना वगैरह बनाना है, और कुछ था भी नहीं रखा हुआ कि चलो उससे हो जाएगा और चले जाते हैं। बाहर का रोज रोज जाके खाया नहीं जाता है। कल भी इतनी जलन हो गई कि पूछो मत। तो फिर मैंने कहा मैं खाना वाना बनाती हूँ, कल चलेंगे। तो मैं एक्सरे कराऊंगी कल, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है पैर में। नीचे है, जो एड़ी होती है, एड़ी के पास है, और क्योंकि सूजन वगैरह कुछ भी नहीं है, कहीं मोच नहीं आई, कहीं पैर नहीं लगा, पता नहीं क्या हुआ, और अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बीच में हो गया था ठीक, जब हमने एक्सरे वगैरह कराने का सोचा। चलो छोड़ो, अभी फिलहाल तो खाना बनाते हैं। अरहर मलका की दाल बना रही हूँ, और शायद आज मासी अंकल भी आएंगे, शायद है, कंफर्म नहीं है। हंसना बहुत बार कमेंट आते हैं जब मैं अरहर मलका की दाल बनाती हूँ कि अरहर और मतलब अरहर समझ में आता है, मलका कौन सी है। तो ये जो साबुत मसूर होती है और थोड़ी मोटी होती है, ये होती है अरहर मलका की दाल। और मैं बता रही हूँ कि आप इसको जरूर ट्राई करना इस तरीके से, क्योंकि ये हम लोगों की साइड नहीं बनती, हमने कभी सुनी भी नहीं थी अरहर मलका, हम तो खाली अरहर बनाते हैं। तो आप लोग अगर बनाना चाहो तो एक बार जरूर मिक्स करके बनाना, थोड़ी थोड़ी ले आना दोनों, जैसे मान लो 100 ग्राम अरहर और 100 ग्राम मलका, इस तरीके से लेते हैं। आधा गिलास अरहर, आधा गिलास मलका, बहुत टेस्टी लगती है। और इसमें ना एक वो है, एक इसे खास ट्रिक से बनाती थी मेरी सास, वो मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन अभी जब बता रही हूँ तो दोबारा से बताऊंगी। तो पहले इसको धो लेती हूँ, एक बार हाथ निकाल लेती हूँ। मैंने ये दाल धो के चढ़ा दी है, और इसमें पानी मतलब जैसे जितनी दाल है उसके अकॉर्डिंग डाली जाती है, जितनी जिसको पतली गाढ़ी खानी है। तो मैंने जैसे हमारे हिसाब से जाता है उस हिसाब से डाला है पानी। 1 गिलास दाल तो 5 गिलास पानी, 1 कटोरी दाल तो 5 कटोरी पानी, या 4 कटोरी पानी, कितनी पतली या गाढ़ी रखनी है वो आपके ऊपर रहता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और इसमें 1 छोटा चम्मच तेल का डाल दिया है, और नमक और हल्दी डाल दिया है। और अब मैं डालूंगी इसमें ये, जो कि मेरी सास डालती थी, और सच में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये वैसे भी अच्छी रहती है, क्योंकि जो अरहर मलका की दाल है वो थोड़ी भारी दाल होती है, टेस्टी तो रखते हैं, भारी होती है, तो उसकी भी ठीक रहती है। सौंफ डाल दो तो बढ़िया रहता है, मतलब उसका भारीपन, बाएं वगैरह ये सब कम हो जाता है। तो मैं इसमें ये सौंफ डाल दूंगी, चेक कर रही हूँ सौंफ को, और तब से मुझे आदत हो गई कि मैं भी सौंफ डालती हूँ, स्वाद भी आता है। तो बस इसमें ना सीटी लगा लेंगे। इसमें तो वैसे भी एक ही सीटी लगती है, बाल सारा है, एक ही सीटी लगती है इसमें तो। अब मैं बनाने मतलब सब्जी या काटा पीटी करूंगी, क्योंकि दाल चढ़ा दी है, उसके लिए भी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च चाहिए, धनिया चाहिए, धनिया है आज मेरे पास। और मैं सब्जी भी बना रही हूँ आलू बैंगन की। गुड्डू बोल रही थी कि उसको आलू बैंगन खाने हैं, रोटी आलू बैंगन, और तन्मय बोल रहा था कि आज उसको दाल चावल खाने हैं। अब अगर एक भी बच्चे की पसंद की बनाती ना, तो फिर मेरे को ये रहता है यार अब इसको वो रहेगा। अब ऐसा भी कर लेते हैं कि शाम को वो और दोपहर में वो। मैंने सोचा कि चलो दोनों बच्चों को एक साथ खुश करते हैं। और वैसे भी गुड्डू को तो आलू बैंगन, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, रायता, वो इन सारी चीजों को देख के ज्यादा खुश हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलो सारा एक साथ ही बना देते हैं, दोनों ही खुश हो जाएंगे और एक साथ खुश हो जाएंगे। तो अभी मैं बस बैंगन मंगाए थे इनसे, आलू बैंगन बनाने के लिए। अभी इनकी काटा पीटी कर लेती हूँ।
कट चुकी है और अभी मैं सब्ज़ी को छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। एक छोटा सा प्याज ले लिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से तड़का लगाती हूँ किसी भी सूखी सब्ज़ी को मैं, अगर डेली में बन रही है, चाहे वो कोई भी सब्ज़ी हो। हाँ, अगर कुछ पनीर वनीर बनता है तो थोड़ा रहता है कि चलो थोड़ा सा ताम झाम से बना लेते हैं। तो दाल में सीटी आ चुकी है और सब्ज़ी छौंक रही हूँ। आटा गूँथ लिया था इस बीच मैंने, और अभी क्या बचा है, सिर्फ चावल में हाथ निकालना है, उनको छौंकना है। दूसरे कुकर में छौंक दूँगी। 2 कुकर के यही फ़ायदे होते हैं, एक में दाल एक में चावल। और साथ में ये जो बूंदी का पैकेट रखा है इसका रायता बनेगा। और अभी हम पहुंच चुके हैं वीडियो को एंड करने के टाइम पर। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलूँगी मैं आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।